स्वागतम। ऑफलाइन क्लासेज में जनरल कंपटीशन के लिए लगभग 12-13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से ही ऑनलाइन में टाइम ना मिल पाने के कारण मैं ऑनलाइन में क्लासेस टीजीटी वगैरह के लिए शुरू नहीं कर पाया था। अभी पिछले टीजीटी 2022 वाले में कुछ क्लासेस जैसे टाइम मिला, मैंने डेमो के रूप में पॉलिटिकल साइंस की यूट्यूब पर डाली और एप्लीकेशन पर भी अपनी, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला कि स्टूडेंट्स के बार-बार कमेंट्स आए कि सर अभी के लिए, कि सर क्लासेस शुरू कीजिए। कमेंट्स आ रहे हैं बार-बार अभी भी कि 2026 के लिए जो टीजीटी आने वाला है उसके लिए क्लासेस शुरू कीजिए। अब टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिलहाल अभी टाइम जैसे भी निकाल के क्लासेस शुरू करनी है और कल से ही हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, जूनियर सोशल साइंस के लिए, जिसमें मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, अगर आपने डेमो क्लासेस देखी होंगी तो आपको मेरे बारे में पता होगा। आप अगर मेरे क्षेत्र से बिलॉन्ग करते होंगे तो आपको मेरे बारे में पता होगा, मेरे नाम के बारे में पता होगा, या फिर मेरा फेस देखा होगा या फिर स्टूडेंट से मेरे बारे में सुना होगा। लेकिन ऑनलाइन में ये पहचान अभी नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से मैं ऑनलाइन में नहीं आया हूँ। अ, अगर आपको देखना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, तो आप सोशल साइंस या फिर पॉलिटिकल साइंस टीजीटी, पीजीटी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें कोई भी क्लास आप उठा के देख लेना। लगभग 18-20 क्लासेस उसमें डली हुई हैं। आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ। अब ये तो बात रही मेरा परिचय एक छोटा-सा। अब बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है? और क्लासेस आप शुरू करेंगे या फिर खुद से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? तो खास तौर से हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए। सोशल साइंस का पॉलिटी एक सब्जेक्ट जो आपको सुपर टेट के जूनियर में काम आएगा, टीजीटी में काम आएगा और पीजीटी में काम आएगा। तो अभी हाल फिलहाल में 2026 में जल्दी ही टीजीटी, पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है, वैकेंसी आ रही है और उसके बाद सुपर टेट के लिए नोटिफिकेशन आएगा। सुपर टेट में प्राइमरी और जूनियर के लिए नोटिफिकेशन आएगा। तो सभी को पता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, अभी-अभी समझाया कि 2-3 वीडियो में कि किस तरीके से क्या हमारा सिलेबस रहेगा, पूरा-पूरा डिफरेंस बताते हुए कि 1 से 5 तक प्राइमरी, 6 से 8 तक फिर जूनियर, 9-10 टीजीटी और 11-12 आपका पीजीटी। ये आपका वैकेंसीज़ निकलती हैं और इनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कि क्या सिलेबस होता है, वो सब मैंने समझाया हुआ है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, उसमें आप समझ लीजिएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अगर सुपर टेट जूनियर जो अभी यूपी टेट हुआ है उसके बिहाफ पर आगे आएगा और अभी उससे पहले टीजीटी, पीजीटी आ जाएगा, तो कई बार एक गड़बड़ स्टूडेंट्स के साथ में होती है कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी में वो लोग पीजीटी के लिए अलग तैयार करते हैं, टीजीटी के लिए अलग तैयार करते हैं, सुपर टेट के लिए अलग तैयार कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एक मिसगाइड स्टूडेंट हो जाता है। मेरा कहना ये है, मैंने टीजीटी, पीजीटी का भी सिलेबस बताया हुआ है, उसके अलावा आपको सुपर टेट का सिलेबस बताया हुआ है। पीजीटी में कुछ पोर्शन आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसके लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे, वो अलग से थोड़ा-सा तैयार कर लेंगे। उसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि आप अगर तैयार कर रहे हैं, तो आप पीजीटी लेवल लेके जाइए। देखो, अगर किसी ने क्वालिफ़िकेशन हमारी क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए तीनों के लिए, आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर भी आप बीएड देंगे, बीएड होना चाहिए, यहाँ पर भी बीएड होना चाहिए और यहाँ पर भी बीएड होना चाहिए आपके पास में, अभी के लिए, है ना? तो अगर आपके पास बीएड है तो आप तीनों ही देंगे, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पीजीटी आप दे देंगे, नहीं है तो आप टीजीटी तो ज़रूर देंगे। टीजीटी का पेपर उठा के देखेंगे, जब आप पीजीटी तैयार करेंगे तब जाके आपका टीजीटी तैयार होगा। तो कम से कम अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, तो आप टीजीटी प्लस जूनियर सुपर टेट ज़रूर देंगे, ठीक है? तो अब सिलेबस क्या होता है, दोनों का लगभग-लगभग सेम सिलेबस है। जो पिछला जूनियर सुपर टेट हुआ था, उसमें 2021 का जूनियर सुपर टेट था, जूनियर एडिट के लिए वैकेंसी थी 18 साढ़े 1800 वैकेंसी। उसके लिए आपका क्या हुआ था कि आपके 50 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रहेंगे और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रहेंगे और 50 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। ये पैटर्न आपको देखने मिला। अभी के लिए जो टीजीटी इस बार हुआ है, उसमें क्या है देखने मिला है कि आपके 125 क्वेश्चन आपके 2 सब्जेक्ट से रहेंगे, ठीक है?
उसके अलावा अगर पीजीटी की बात करें तो आपका एक ही सब्जेक्ट आपको 125 क्वेश्चंस देगा, ठीक है? तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी करेंगे या टीजीटी की तैयारी करेंगे या पीजीटी की तैयारी करेंगे, तो आपको तीनों में ही एक कॉमन बात देखने मिलेगी कि आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं अपने, जिसमें जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिर हिस्ट्री होगी, आपको मेन सब्जेक्ट तैयार करने हैं। हो सकता है कि इस बार टीजीटी में भी जीएस अलग से पार्ट डाल दिया जाए 30 से 50 क्वेश्चंस का, ठीक है? वो बात अलग है। तो तीनों में एक कॉमन बात है कि आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं, ठीक है? सब्जेक्ट तैयार कैसे करने हैं अब मैं वो बता देता हूँ। मान लिया अभी हम पॉलिटी की क्लासेस शुरू करेंगे और साथ के साथ हिस्ट्री की, 2 सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, तो आपको 3 काम आप बेसिकली ज़रूर ही करेंगे। अगर आप ये 3 काम नहीं करते हैं तो आपकी तैयारी नहीं होगी। वो तैयारी क्या? आप टॉपिक वाइज फुल कॉन्सेप्ट आप पढ़ना है आपको। चाहे आप खुद से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कहीं अदर किसी की क्लास कर रहे हो, मेरी क्लास कर रहे हो, कैसी भी कर रहे हो, आप पूरा किसी भी टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझें और टॉपिक वाइज उसको समझते चलें, ठीक है? उसके बाद में दूसरी क्लासेस, दूसरा पैटर्न क्या होगा कि टॉपिक वाइज आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस कर ली हैं, समझ लिया है, उसके बाद आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आपके एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर या फिर अगर कहें तो प्रीवियस ईयर के साथ में प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस निकालने ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट के लिए क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं तो आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार-बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो एक बार में तैयार नहीं होते। और तीसरी चीज़ क्या होगी? तीसरी चीज़ के लिए आपको प्रीवियस ईयर या एमसीक्यूज़ निकालने पड़ेंगे, जिससे जो आपके डाउट्स हैं, जो 50-50 है, जो पेपर में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, वो यहीं पर समाप्त हो जाए। 3 चीज़ें आप ज़रूर करेंगे, ठीक है? अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन में यहाँ पर आपको टाइटल दिख रहा होगा, पुनीत सर भी अब ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में मैं टीजीटी, पीजीटी को टीजीटी और प्लस साथ में जूनियर सुपर टेट को लेने जा रहा हूँ। लेकिन इसका जो पैटर्न, जो लेवल रखूँगा मैं, ऐसा मान के चलें कि मॉडरेट टू हार्ड रखूँगा, जिससे कि पेपर चाहे तो ईज़ी आ जाए, चाहे मॉडरेट आ जाए, चाहे हार्ड आ जाए, कैसे भी पेपर आ जाए, तो आपका वो क्लियर हो सके, ठीक है? क्लियर करने के लिए आप पीजीटी लेवल पर लगभग तैयारी करेंगे, जिससे कि आप टीजीटी या जूनियर सुपर टेट को आराम से क्लियर कर सकें, ठीक है? उसके अलावा फिर से यहाँ एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, कि अगर सही रणनीति होगी और ये आपने 3 चीज़ें अपना ली हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। 3 चीज़ें फिर से दोहराऊँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और रिवीजन, वो तरीका क्या होगा? जैसे-जैसे क्लासेस चलेंगी मैं बताऊँगा। और तीसरी चीज़ एमसीक्यूज़ या प्रीवियस ईयर्स, ठीक है? और इसके लिए रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा कि जब भी आप पढ़ें, जो भी क्लास आप करें, खुद से पढ़ें या जो भी टॉपिक पढ़ें, उसका साथ के साथ रिवीजन करते चलें। जब दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जो जितना आप आगे बढ़ते जाएँ, आप हमेशा शुरू से पढ़ते चले जाएँ। शुरू से रिवाइज़ शुरू से करते चले जाएँ। हफ्ते में 1 से 2 बार आपका फुल सिलेबस रिवाइज़ होना ही चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं तीनों चीज़ें यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा, तीनों पार्ट्स लेने की कोशिश करूँगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस, फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लासेस, ठीक है? दूसरा आपका रिवीजन और तीसरी चीज़ आपका प्रीवियस ईयर और एमसीक्यूज़, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो सकें, ठीक है? तो ये शुरुआत करें, एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पहले देखना है, तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले क्लासेस देखिएगा, 1-2 क्लासेस देखिएगा, आपको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, तो ही आप मेरे साथ में जुड़िएगा। नहीं तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, आप वहीं पर कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको अगर देखना है कि जो डेमो क्लासेस थी वो देखनी है, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या कुछ क्लासेस डाल दूँगा, आप उन्हें देख लीजिएगा। या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। पॉलिटिकल साइंस टीजीटी, पीजीटी क्लासेस, ये प्लेलिस्ट है, आप उसमें क्लासेस देख लेना। जो भी आप कोई भी क्लासेस, ऐसा नहीं है कि किसी एक क्लास को, टॉपिक वाइज़ लगी हुई क्लास हैं, जहाँ तक भी हुई हैं 18-20 क्लास, आप कोई भी क्लास खोल के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कैसा पढ़ाता हूँ। अगर फिर आपको अच्छा लगे तो, अगर अच्छा लगे तो बोल रहा हूँ मैं, अगर अच्छा लगता है तो जुड़ जाइएगा साथ में, क्लासेस कीजिएगा, जो भी डाउट्स हों आपके कमेंट कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन में, जो ऑफ़लाइन में मेरा जो भी चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स जानते हैं, पहचान है, वही ऑनलाइन में शुरुआत कर सकूँ। चलिए मिलते हैं क्लासेस में, बिना टाइम वेस्ट किए अभी इतना ही रहने देते हैं। क्लासेस में मिलते हैं, क्लासेस जैसे-जैसे चलेंगी, समझेंगे, प्लेलिस्ट अलग बन जाएगी। सोशल साइंस
पॉलिटी की अलग प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट होगी। हिस्ट्री की भी शुरुआत करेंगे, उसके लिए मैं अलग वीडियो डाल देता हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिससे आप जान सकें। चलिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।